वो लोग शरेआम जय श्री राम के नारे ला रहे थे जी। वो कह रहे थे भी हम आपको मारेंगे भी सब। जो देश का किसान है वो अपनी राजधानी में जाकर अपनी पीड़ों को सरकार तक नहीं पहुंचा सकता, ये कहाँ का कानून है? ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਧਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। तो मैंने देखा भी बहुत ज्यादा मात्रा में जो आगे से गोले बारूद जो छोड़े जा रहे थे, तो उनमें से एक नौजवान की मौत होगी। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। हम इस समय पंजाब के खनूरी बॉर्डर पर है, जो हरियाणा और पंजाब के बीच में है, और यहाँ हमला हुआ है। गाड़ियां तोड़ी गई हैं, लोगों को पीटा गया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, मेडिकल हेल्प पर अटैक हुआ है। और लोगों का कहना है कि अटैक करने वाले लोगों में सादी वर्दी वाले लोग थे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और अपने जांघें ठोक रहे थे, ताल दे रहे थे, ताव दे रहे थे। और माता गुजरी जो देवी हैं, उनका पोस्टर फाड़ा और जय श्री राम के नारे लगाए। लोगों का शक है कि ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, जो पुलिस के साथ मिल करके जनता पर हमला कर रहे थे, क्योंकि ये आंदोलन उनको ऐसा लगता है कि हमारी सरकार के खिलाफ है। और हमारे साथ पत्रकार हैं और गांव के लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आप लोगों से बात जी, तो उस दिन जो हमला हुआ आप यहाँ पर थे? हाँ, मैं मजदूर थी रही। आपका नाम क्या है? गुरप्रीत जी। गुरप्रीत। हाँ, क्या हुआ था बताएंगे? वो लोग शरेआम जय श्री राम के नारे ला रहे थे जी। वो कह रहे थे भी हम आपको मारेंगे भी, सब कुछ करेंगे, आप जहाँ से जो करने आए हो तो हम तुम्हारा नुकसान करेंगे। वो उधर से फायरिंग की थी उन्होंने ते शरेआम इधर खेतों ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ट्रैक्टर ਭੰਨਣਗੇ जी। ट्रैक्टर तोड़ दिए? हाँ जी, इधर दी आ गए जी। वो इधर से आए खेतों में से? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। कई ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ। ट्रैक्टर में से बुजुर्गों को उठा के ले गए? हाँ जी। नौजवानों को उठा के ले गए? हाँ जी। अच्छा। ਤੇ ਔਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ये कह रहे हैं कि हम किसान हैं, लोगों का पेट भरते हैं, लेकिन वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे हम कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। उन्होंने जो सिख गुरुओं की फोटोओं के साथ बेइज्जती करी, उनका अपमान किया। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜੀ। वो कह रहे हैं कि हमने तो आपके लिए ही कुर्बानी दी, हमारे सिख गुरुओं ने, और आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार जांच करे और जो हमला करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करे। जी, आप बताना चाहेंगे? आप 13 तारीख से यहाँ हैं? मैं 13 तारीख से आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलविंदर सिंह काहनगढ़ है जी। तो मैं आपका अखबार पंजाब में पंजाबी पहरेदार अखबार जो पंजाब से छपता है उसके लिए यहाँ से काम कर रहा हूँ। तो अखबार के माध्यम से मैं 13 तारीख से जो किसानी आंदोलन है, किसानों की पीड़ा है, जो पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर सभी जिलों के जो किसान यहाँ ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर आए थे, 200-250 किलोमीटर चल के पहले तो यहाँ तक पहुँचे हो, उनको हरियाणा की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने यहाँ रोका, यहाँ से आगे नहीं निकलने दिया गया। जो नौजवान आगे बैरिकेड के पास पहुँचने लगे थे तो उनके ऊपर वहाँ से अथरू गैस के गोले और इथों तक के दूसरे बुलेट भी चलाए गए वहाँ, जिनसे जानी नुकसान होता है और एक लड़के की यहाँ मौत होगी उससे। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो गिनती में नौजवान थे वो जख्मी हुए उस रोज। अच्छा। तो मैं ये कौन से दिन की बात है? 21 तारीख? ये 21 तारीख की बात है।
21 तो फरवरी। उससे पहले जब यहाँ 13 तारीख को किसान यहाँ पहुंचे थे तो तब भी यहाँ से बहुत बड़ी जो कार्रवाई हरियाणा पुलिस वालों की गई थी, वो भी बहुत जो आप निंदनयोग बात कह सकते हैं कि एक नेशनल हाईवे के ऊपर से जो पंजाब और हरियाणा को आपस में जोड़ता है और वही नेशनल हाईवे देश की राजधानी दिल्ली में जाता है, तो जो देश का किसान है वो अपनी राजधानी में जाकर अपनी पीड़ों को सरकार तक नहीं पहुंचा सकता। ये कहाँ का कानून है? जो पंजाब के लोग और हरियाणा के जो जितने भी किसान थे यहाँ से इकट्ठा होकर वो दिल्ली जाना चाहते थे, केंद्र सरकार को अपनी बातें बताना चाहते थे, जो पिछले आंदोलन में उन्होंने मानी थी उसको लागू करवाने के लिए जा रहे थे। तो उसी रोज से चलो मैं भी एक किसान का बच्चा हूँ, तो पत्रकार होने के नाल नाल मैं अपना किसान होने का भी फर्ज निभा रहा था। मैं धरने में मौजूद था यहाँ, तो मैंने देखा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आगे से गोले बारूद जो छोड़े जा रहे थे, तो उनमें से एक नौजवान की मौत होगी। तो बहुत ज़्यादा गिनती में जो सैनिक बल थे वो नीचे से कनक के बीच में से होकर यहाँ पहुँचे और पीछे जाकर जो मेडिकल कैंप चल रहे थे, एम्बुलेंस गाड़ी खड़ी थी, उनकी भन्न तोड़ कर दी। तो ये जो उस दिन का सीन था जो देखकर ऐसा महसूस हो रहा था भी ये हमारे देश की सेना का काम तो नहीं हो सकता, ये सरकार वालों भेजे हुए कोई गुंडे हो सकते हैं। तो सभी किसानों का भी यही मानना था। इसके बीच जो राइफलें लेकर फायर कर रहे थे किसानों के ऊपर, तो वो सिविल ड्रेस में थे, बहुत कुछ आदमी जो थे, उनकी वीडियो भी बनाई गई है। तो बाद में आकर यहाँ ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो बहुत ज़्यादा उसने तोड़फोड़ की है इसकी। तो इससे अलावा जो बाद में टैंकियाँ खोल कर देखी गई है, डीजल वाली टैंकी ट्रैक्टरों की है, जो गाड़ियों की है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कोई पदार्थ डाले थे भी, या तो इसमें कोई ब्लास्ट करने की कोई ब्योंत थी उनकी। तो हमने चलो कोशिश की नौजवानों को रोकने की भी, यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ से हम सभी किसानों को पीछे ले जाना शुरू कर दिया भी, यहाँ जेकर एक भी गोला और ट्रैक्टरों के ऊपर गिर गया तो क्योंकि उनका डीजल जो मुगलैल तेल था वो सारा सड़क के ऊपर खिलर चुका था। तो यहाँ का जो बहुत कह सकते हैं एक भयानक रूप था उस रोज। तो सरकारों का तो ये काम नहीं होना चाहिए। सरकारें, देश की जनता सरकार को चुनती है, सरकार अपना काम करे, यहाँ देश की तरक्की के लिए काम करे, बल्कि यहाँ तो कुछ और चल रहा है। देश के किसानों को, देश की जनता को दबाने के लिए, मारने के लिए, कुचलने के लिए काम हो रहा है। ये बहुत निंदनीय है जी। अच्छा, 21 तारीख के बाद भी कुछ घटनाएं हुई हैं क्या इसके बाद? नहीं, 21 तारीख के बाद तो जब इतना नुकसान हो गया किसानों का, तो किसान जथेबंदियों ने भी इस पर जो ध्यान देना शुरू किया भी, जेकर आगे जाते हैं तो आगे तो फिर उसने गोला बारूद फिट किया हुआ है तो बहुत जानी नुकसान हो सकता है। तो यहीं रुकने का फिर प्रोग्राम दे दिया भी, यहाँ रुककर ही हम अपना रोष प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो जेकर सरकार हमको आगे जाने की अनुमति देगी, क्योंकि अनुमति देनी चाहिए, कानूनी तौर पर भी हक है हर एक इंसान का अपनी राजधानी में जाने का। तो जेकर सरकार देती है अनुमति तो हम आगे जाने के लिए तैयार हैं, नहीं तो यहीं बैठकर हम हरियाणा बॉर्डर के ऊपर जो है प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो उस रोज से फिर यहीं बैठकर जो है किसानों ने स्टेज लगाई हुई है। जो सरकार धक्केशाही कर रही है, अत्याचार कर रही है, और जो उन्होंने खेती संबंधी जो कानून बनाए हैं उनके लिए सभी को अवेयर किया जा रहा है उस दिन से। तो यहीं धरना प्रदर्शन जारी है।